क्या आप इस बार आरपीएफ में अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं? क्या आपको कोरोना में सच में रिलैक्सेशन मिला है या फिर कोई फेक नोटिस है? अगर आप सच में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ 2024 के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आप चाहते हो एट एनी कंडीशन, मुझे कांस्टेबल में हो या फिर एसआई में हो, आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है, इस वीडियो को एक भी पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 2024 में एज लिमिट में क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ हुआ है, क्या कुछ चेंजेस हुआ है, सब कुछ डिस्कस करूँगा। इसके बाद आपको कोई भी दूसरे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को ये बात पता होगा कि 15 अप्रैल 2024 को आरपीएफ का एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई स्टार्ट हो ही जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एक भी पॉइंट स्किप मत करना, ध्यान से एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे और क्रिस्टल क्लियर आपको बताएंगे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 2024 के लिए आप सच में एलिजिबल हो या फिर नहीं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रेलवे में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होता है, यानी कि 19-20 का भी फर्क होता है आपके एज में, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखो, ओके। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और हर एक जो मैं डाटा अभी बताऊँगा ना, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बेसिस पर ही बता रहा हूँ और टू दी वन बातें आपको बता ही रहा हूँ। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है, टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर फ्री पीडीएफ नोट्स और जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आता है मैं फास्ट अपडेट करता हूँ। अगर आप सीरियस गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हो, वहाँ पर ज्वाइन हो ही जाना, ओके। अभी बताता हूँ आरपीएफ 2024 में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, क्या कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आया है, सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से सुनो। देखो, आपको ये बात डेफिनेटली पता होगा कि ये जो 2024 का वैकेंसी आया है वो 2019 या फिर 20 में आने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया है। इसलिए आरपीएफ में भले ही वैकेंसीज कम आया है कांस्टेबल में और एसआई में, लेकिन एज लिमिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, ध्यान में रखो। काइंडली नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे कमेंट करना, आपका मतलब कैटेगरी क्या है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है या फिर कितना है। उसके बेसिस पर मैं आपको कमेंट पर रिप्लाई दूंगा आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि इस बार जो आरपीएफ में कांस्टेबल एसआई में दोनों में एज में डिफरेंस आया है, यानी कि कांस्टेबल के लिए अलग क्वालिफिकेशन, अलग एज लिमिट, एसआई के लिए अलग क्वालिफिकेशन, अलग एज लिमिट। मैं ऑलरेडी क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली क्या कुछ मांगा है, क्या कुछ चेंजेस हुआ है, उसी तरह हाइट, वेट, चेस्ट वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएगी, ओके। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, मैं आपको बताऊंगा जो भी लेटेस्ट वीडियोज आएगा आरपीएफ के बारे में या फिर किसी भी वैकेंसी के बारे में, यानी कि आरपीएफ में एग्जैक्टली हाइट कितना मांगा है, सब कुछ वीडियो आपको फास्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आइकन दबा देना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आरपीएफ में इस बार जो कांस्टेबल आया है या फिर एसआई में, उन सभी के लिए एग्जैक्ट एज लिमिट मांगा है। एसआई के लिए स्पेसिफिकली 20 से 28, यानी कि ये जो एसआई वैकेंसी है इसके लिए इस बार मैं वैकेंसी मांगा है, सॉरी यानी कि एज मांगा है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 एज मांगा है। जो भी बता रहा हूँ ध्यान से देखो, कुछ भी डाउट होना नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एसआई के लिए 20 मिनिमम और मैक्सिमम 28। उसी तरह कांस्टेबल में इस बार जो एज लिमिट मांगा है स्पेसिफिकली आरपीएफ के लिए वो है 18 मिनिमम और मैक्सिमम 28। मैं फिर से बता रहा हूँ, मिनिमम 18, मैक्सिमम 28, ओके। ये रहा जनरली मतलब यही एज मांगा है, लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि इस बार कोरोना के लिए रिलैक्सेशन मिला है। कितना मिला है? 3 इयर्स। बहुत सारे यूट्यूबर बताते होंगे 5 साल 6 साल, नहीं। कोरोना के लिए, जनरल के लिए या फिर सभी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो, अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करते हो, मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 28, लेकिन कोरोना के वजह से आपको 3 साल की छूट मिला है, यानी कि 28 + 3 = 31 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। और बाकी जो रहा एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो तो 3 साल कोरोना के लिए मिलेगा, लेकिन
उनके लिए स्पेसिफिक 5 साल का और रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि 3 साल प्लस 5 साल इज इक्वल टू 8 साल इज इक्वल टू 28 प्लस 5 33 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो आपके दिमाग में मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, ये प्लीज़ बताना अभी आपका फ़िलहाल एज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर एज कैसे हम कैलकुलेट करें एग्जैक्टली। देखो आरपीएफ में इस बार एज जो मांगा है ना, वो आपको कैलकुलेट कहाँ से करना पड़ेगा, 1 जुलाई 2024 यानी कि 1/7/2024 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप इसी एज से, अगर आपका मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 28 या फिर मिनिमम 18 मैक्सिमम 28 है, आप एलिजिबल हो। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है 1/7/2024। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे फेक यूट्यूबर कि 1/1/2024 से कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, जो एज मांगा है वो 1/7/2024 से ही मांगा है, उसी के बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर अभी भी आपका डाउट है, मैं ये बता रहा हूँ, देखो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, वहाँ पे टाइप करना है AGE एज कैलकुलेटर, ओके। और वहाँ पे जाने पर वो वेबसाइट खुलेगा, उसके बाद टू लिखा हुआ और फ्रॉम लिखा हुआ, ओके। टू में आपका जो एज, डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट करना है। फ्रॉम में आपको क्या करना है, 1/7/2024 कैलकुलेट करना है, ओके। वहाँ पे आपका एग्जैक्टली डेट क्या है, अभी तक आपका कितना साल हो चुका है और आपका अभी कितना महीना कितना दिन चल रहा है, वो सब कुछ बता देगा वहाँ पर। क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल जाएगा कि आपका एज है या फिर नहीं, ओके। अगर अभी भी आपका एज नहीं है, नीचे कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली बात करूँगा। अब बता है, बहुत सारे स्टूडेंट को यही डाउट है कि सर SI और कांस्टेबल में क्या सेम एज मांगा है या फिर नहीं। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताना चाहूँगा, सब इंस्पेक्टर के लिए अलग एज लिमिट, कांस्टेबल के लिए अलग एज लिमिट, ये बात ध्यान में रखो, ओके। तो आपको मुझे आशा है आरपीएफ में जो अभी वैकेंसी 2024 में आया है, अप्लाई करने से पहले ये वीडियो देख लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि उनके डेफिनेटली पता चल सके और क्रिस्टल क्लियर हो सके कि वो एलिजिबल है या फिर नहीं। और हाँ, आरपीएफ के लिए विजन में कितना मांगा है एग्जैक्टली, बहुत सारे यूट्यूबर ये बताएंगे कि नहीं मैं वो 6/9 6/6 होना चाहिए। वो सब कुछ वीडियोस लाऊंगा कि हाइट वेट चेस्ट क्या एग्जैक्ट होना चाहिए। नीचे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना और इसी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाऊंगा विजन के बारे में, हाइट वेट के बारे में, एग्जैक्ट वीडियोज आपको पता चले। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप भी मैंने जो अपने टाइम पर गलती किया था सेम गलती करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।